बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माई चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल में मटन स्टो। ये मैं आपको बहुत यूनिक रेसिपी देने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और जो उसका मटन है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर और जूसी बनता है और बहुत कम स्पाइसेस में जो है हमारा ये मटन रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार मटन स्टो बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मट्टी की हंडिया ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल डाला है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल पतीली में बना लीजिए अगर आप हंडिया में से नहीं बनाना चाहते। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इसको मैंने नॉर्मली चॉप कर लिया है। हाफ़ प्याज जो है मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ प्याज जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने हाफ़ प्याज जो है वो कब इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक डालने से जो प्याज है हमारा वो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। नमक को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। इसमें 2 बड़ी काली इलायची डालेंगे, सब्ज इलायची लेंगे 7 अदद, लौंग में ले रही हूँ 7 अदद, दालचीनी की एक नॉर्मल स्टिक ले रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री और एंड में मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। सारे गरम मसालों को अच्छा सा हमने प्याज के साथ जो है वो फ्राई करना है और इतना वेट करेंगे कि जो प्याज है वो हमारा ब्राउन हो जाए। प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटन। मटन जो है मैंने 1 केजी लिया है। मटन की अच्छी से हमने मटन को फ्राई करना है प्याज के अंदर। फ्राई करने से पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हम इस वजह से डाल रहे हैं ताकि जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं हो, एंड में जो है हमारा जो सालन का कलर है वो बहुत अच्छा आए। गोश्त को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ भरकर। अच्छा सा हमने फ्राई करना है मटन को अदरक लहसुन के अंदर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें एंड में डाल रही हूँ पानी 1/8 कप और चिकन को जो है हम मिक्स करते जाएंगे। ऑयल जो है देखिए वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून डालेंगे सूखा धनिया का पाउडर। इससे बहुत अच्छी मटन में खुशबू आएगी और बहुत ही कम स्पाइसेस में जो है हम ये मटन रेडी करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए अच्छी सी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं ड्राई रेड चिली। ये तकरीबन हम 5 से 6 अदद लेंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे हम। मटन जो है माशाल्लाह से देखिए हमारा गल चुका है, रेडी हो चुका है हमारा मटन। अब मैं इसमें जो हमने पहले हाफ़ प्याज डाला था और जो हाफ़ प्याज हमारा बच चुका था तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। अब हम मटन को इतना पकाएंगे कि जो प्याज हमने जो अभी डाला है वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। प्याज हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। मटन जो है बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल नरम हो गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही जो है वो मटन को बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनाएगा। तो दही हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं। दही डालते टाइम जो है आपने फ्लेम को लो कर लेना है। दही हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर ली है और अच्छी सी हमारी थोड़ी सी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप उस लिहाज से मसाला जो है आप इसमें रख सकते हैं, ग्रेवी रख सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी इसमें। माशाल्लाह से मटन स्टो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म निकालते हैं बाउल के अंदर और आप देख रहे हैं कितनी स्टीम निकल रही है और कितना ज़बरदस्त जो है हमारा मटन स्टो रेडी हुआ है। आप इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपने देखा कि हमने इसे बहुत ही कम मसालों में रेडी किया है
और मैं आपको मटन तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना जूसी और सॉफ्ट हमारा मटन रेडी हुआ है। तो आप इंशाल्लाह से ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप अपने घर वालों के आगे ये रेसिपी बना के रखेंगे, इंशाल्लाह सब दोबारा खाने की फरमाइश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।